हाय एवरीवन। सो कैसे आप सब लोग। ओके सो अभी मैं बनाने वाली हूँ स्वामी श्री के लिए मार्बल केक या फिर ज़ेब्रा केक, जो कि दो कॉम्बिनेशन में आता है। मतलब वाइट कलर का होता है और ब्राउन, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन। मतलब एक कोको पाउडर का कंसिस्टेंसी होती है और दूसरी वाइट कंसिस्टेंसी जो कि कॉमन होती है। तो उसमें ही आपको थोड़ा सा चॉकलेट यानी कि कोको पाउडर जो है वो ऐड करके उसमें बनाना पड़ता है। तो मैंने इसे यूट्यूब पे देखा, तो सौमेश्वर को मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ। तो कल मैंने बताया था कि मैं बनाऊँगी, तो शाम हो गई मेरे को इतना आलस आ गया कि मैंने बनाया नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो बनाते, शाम भी होने को आई है तो बेचारी को मतलब हैप्पी कर देते हैं क्योंकि बहुत दिन हुए केक बनाया नहीं मैंने। तो एक हफ़्ता हुआ होगा मे बी, यस एक हफ़्ता हुआ होगा मैंने केक नहीं बनाया, तो उसको चाहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कितना अच्छी तरीके से बन पाता है या नहीं बन पाता है, देखते हैं। और अभी शाम के 4:45 बज चुके हैं। तो पता नहीं यार, मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, कॉपीराइट क्लेम आ गए थे और फिर उसके बाद मोनेटाइजेशन है वो चला गया था। तो बहुत सारी दिक्कतें आ गई है। और जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि गणेश भी वहाँ पे है। तो जैसे कि अगर हम केक बनाते तो उसको दिखाते, तो गणेश जो है मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर को परेशान करती कि उसको भी वही सेम चीज़ें चाहिए। तो मेरी सिस्टर जो है उसको केक बनाना इतना अच्छी तरीके से नहीं आता। वैसे मुझे भी इतना कुछ खास नहीं आता है, बट मैं सीख गई हूँ। तो वो मुझे डांटती रहती फिर उसके बाद कि यार तू ये क्या करे जा रही है, ऐसा ना ऐसा, मतलब उसको मत दिखाया करो। मेरे मम्मी और मेरे पापा सभी लोग डांटते रहते हैं कि मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी करें, खाए पिए, या फिर समझ किचन का जो सेट है ना उसने निकाला रख दिया था हमने, तो वो खेल रही, तो सब कुछ उसी को चाहिए होता है। तो सोमेश्वरी क्या करती, वीडियो कॉल करके उसको दिखाती है। तो वो मेरी मम्मी पापा को, जब क्योंकि वहाँ पे खिलौने तो है नहीं, और मैंने मम्मी के घर पे जो है स्वामी श्री गणेश श्री के जो क्या बोलते हैं ना, पेंटिंग के जो बुक्स होते हैं, मतलब ड्राइंग की नहीं, पेंटिंग जी, इसमें कलर बस फिल करना होता है, वही बुक्स मैंने रखे हैं, दो बुक्स रखे हैं ताकि वहाँ पे जाके वो करे। तो बस वही है कि तो गणेश श्री तो इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी है। फिर भी मम्मी ने उसको जो है एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो दिया है, जिसमें गेम है, मूवी है, नाम मूवी जो है उसमें है। तो गणेश हमेशा वही मूवी देखती रहती, मराठी मूवी है। बस यही चल रहा है। तो चलिए अभी हम केक बनाते हैं और देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो जाता है। देखिए मैं कोई ये नहीं हूँ, एक्सपर्ट तो हूँ नहीं केक में, तो बिल्कुल भी नहीं, बट जितना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करने मतलब ट्राई करूँगी। चलिए करते हैं। और पता नहीं मेरा और केक का क्या कनेक्शन है, जब भी मैं केक बनाना स्टार्ट करती हूँ तो बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए अभी पूरा जो माहौल है, ये देखिए, अगर आप मेरे गांव से हो तो आपको पता चलेगा कि आज है गुरुवार। तो लाइट भी चली गई, मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिए थे। देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी शेड्स की, यानी कि पतरा, उसको हम पतरा बोलते हैं ना, एल्यूमिनियम का जो पतरा, उसको हम मतलब शेड्स भी बोलते हैं, कोई लोग तो पतरा भी बोलते हैं। मतलब इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, बारिश होने वाली है। कल शाम को भी ऐसे ही हुआ था, बट पता नहीं जब मैं केक बनाना स्टार्ट करती हूँ ये उसी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए बारिश, हे भगवान, हर जगह से ओह शिट, ओह नो यार, मतलब ऐसे कैसे बारिश हो रही है, ऐसे मैंने तो कभी देखी नहीं। सोच को क्या हो गया। और मैंने जस्ट ये ब्लैंकेट मैंने कल धोया था, तो ये अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसका ब्लैंकेट मैंने धोने के लिए रख दिया है। तो देखिए, अरे लैपटॉप पे मत बैठो। ओह शिट यार, इस वाली बारिश हो रही है। कैमरे में इतना नहीं दिखाई दे रहा है, बट सामने से मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं ना, तो ये बहुत ही डेंजर वाली बारिश दिखाई दे रही है। हत्ती पाऊस वगैरह नहीं का म्हणतो आपण। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बाउल जो है वो मैदा लिया है, और वही बाउल लेके आपको दो बाउल आपको शुगर जो है वो लेनी है, और शुगर को जो है मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरीके से।
और वो मैंने दिखाया नहीं, मतलब वो जो क्लिप है मेरे से मिस हो गई थी, तो इस वजह से अभी देखिए ये सेकंड टाइम जब मैं ऐड कर रही हूँ ना शुगर, तो वो क्लिप है। तो फर्स्ट टाइम भी मैंने शुगर जो है ऐड की थी, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने ऑयल जो है वो ऐड किया है। चाहे तो आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद बेकिंग पाउडर जो होती है वो आपको मार्केट में मिलती है, वो आपको 2 चम्मच जो है वो ऐड करनी है। तो ये जो चम्मच जो है, जैसे कि हमारे घर के जो चम्मच होते हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास दूसरे भी है, टीस्पून, टेबल स्पून, बट ये नॉर्मली हम सबके घर में होती है, इस वजह से मैं ये दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद जो हम खाने का सोडा जो होता है ना, वो बहुत हल्का सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। फिर उसके बाद वैनिला इसेंस जो है वो आपको 1 चम्मच ऐड करना है, ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद मिल्क जो है वो मैंने एक बाउल में लिया है, और ये जो पूरा मिल्क है धीरे धीरे जो है आपको ऐड करना है। और ध्यान में रखिएगा, क्लॉकवाइज ही आपको अच्छी तरीके से इस मिश्रण को जो है वो फेंटना है। और धीरे धीरे जो है, देखिए मैंने एकदम से ही पूरा मिल्क जो है ऐड नहीं किया है, और कम से कम मुझे ऐसा लगता है 10-15 मिनट तक जो है ये बैटर, मतलब मिश्रण जो है वो आपको बनाना है। सो ये देखिए हमारा केक का जो मिश्रण है वो बनके रेडी है। तो ये बेसिक केक के लिए मिश्रण रेडी है। तो अभी हमें मार्बल केक बनाना है, तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा। ओ, सौमिश्री आ गई है बीच में। सो ये ऐसा है ना कि केक जब बनाते तो सौमिश्री का ऐसा होता है कि कब बनाओगे, मुझे खाना है जल्दी। तो अभी देखिए मैंने और एक दूसरा बाउल लिया है। तो ये जो मिश्रण जो हमने बनाया था उसमें से थोड़ा सा मिश्रण जो है इसमें अभी हम ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसमें जो है वो ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए कंसिस्टेंसी, मतलब जो ये जो मिश्रण है आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, ये कुछ इस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है कोको पाउडर जो है वो ऐड की है। और ये डिपेंड होता है, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए शुगर थोड़ी सी कम डालें तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मैं इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मिल्क जो है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने अभी कोको पाउडर जो है वो ऐड की है। और ध्यान में रखिए कि ऐसे मिश्रण नहीं रख के देना है, मतलब रख के कुछ काम वाम बिल्कुल भी नहीं करके लेना है। और ध्यान भी रखिएगा, जब भी आप केक बनाते हो तो फ़ैन जो है वो बंद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो केक का जो पॉट है, तो उसको मैंने सबसे पहले घर का जो बनाया हुआ घी होता है ना वो अप्लाई किया है। फिर उसके बाद, और हाँ अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है रह जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद मैदा जो है वो मैंने इसमें डाला है, और इसको भी अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा, ताकि एक भी जगह ऐसे खाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका केक जो है वो जो ये पैन है उसको चिपक जाएगा, और पूरा केक का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो ये देखिए एक्सेस जो मैदा है ना वो हमें भी निकालना है, ये कुछ इस तरह से। और ये पूरी प्रोसीजर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, और अभी हमें क्या करना है, ये स्पून लेना है, और सबसे पहले हमें वाइट कलर का जो मिश्रण है वो ऐड करना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। तो ये जो प्रोसीजर है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद जो है आपको ये मिश्रण जो है वो कुछ इस तरह से करना है ताकि वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए, और उसके ऊपर जो है ये कोको पाउडर का जो मिश्रण हमने बनाया है वो उस पे जो है वो ऐड करना है। और सेम एज इट इज जो है वो प्रोसीजर करनी है आपको। और मुझे ऐसा लगता है ये केक बनाने के लिए मुझे भी 1 घंटा लगा। हाँ, ये सब कुछ मतलब पूरी प्रोसीजर के लिए, बेक होने के लिए तो अलग सा टाइम लगता है, बट ये सारी प्रोसीजर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम करो तो और ज़्यादा लगता है। और ये देखिए फिर उसके बाद ऊपर जो है वाइट वाला मिश्रण जो है हम ऐड करेंगे, देखिए सेम एज इट इज़। और थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है, बट बहुत अच्छा बन जाता है। ये मार्बल काइंड ऑफ का केक या फिर ज़ेब्रा केक, जो भी चाहे आपको इसको बोल सकते हैं।
नेक्स्ट आपको एक स्टिक लेनी है, कौन सी भी वाली ऐसी वाली स्टिक जो है वो आपको लेनी है और आपको ऐसी डिज़ाइन बनानी है। और ध्यान में रखिएगा ये जो एक्सेस होता है ना वो निकालना पड़ता है, पता नहीं मैं क्यों भूल गई। टिश्यू पेपर लेना है और जब भी आप ऐसी डिज़ाइन बनाओगे इस तरह की तो हमेशा क्लीन कीजिएगा। ये देखिए मैं पहली बार भूल गई थी। और ये डिज़ाइन जो है वो आपको कुछ इस तरह से बनानी है, 1 2 3 4 इसे साइड साइड से करना है। और फिर उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन गई है। फिर उसके बाद बीच में से भी आपको करना है 4 बार। तो ये देखिए मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा बट बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा टाइम जो है आपके पास चाहिए। नेल आर्ट में भी ये डिज़ाइन होती है, वो भी इतनी जल्दी नहीं आती बट केक में जो है वो आ गई थी। ये देखिए हो गया। मतलब ये प्रोसीजर जो है वो मैंने पूरी दिखाई ताकि आपको पता चलेगा कि ये कैसे करनी है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना ये डिज़ाइन। मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये डिज़ाइन देख के। नेक्स्ट मैंने एक बर्तन लिया है, पतीला लिया है और उसके नीचे मैंने नमक जो है वो डाला है और उसके ऊपर स्टैंड रखा है। और ये जो बर्तन है आपको 10 मिनट तक प्रीहीट करके लेना है और उसके बाद ये जो मिश्रण है वो उस पर अभी हमें रखना है और 45 मिनट तक जो है आपको बेक करना है ये केक। ध्यान में रखिएगा उससे पहले बिल्कुल मत निकालिएगा। और फिर उसके बाद मैं अभी ढक्कन रखने वाली हूँ इसके ऊपर। और ये देखिए गैस जो है मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, बिल्कुल भी कम नहीं और ज़्यादा भी बड़ा मत कीजिएगा। एक तो आप अगर आप कम करोगे तो केक नहीं पकेगा और अगर ज़्यादा करोगे तो केक जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से 45 मिनट तक रखिए। तो गणश्री मैडम का जो है वीडियो कॉल चल रहा है, तो हाँ उसके उसके लिए कुछ कपड़े जो है वो लाए हैं उन्होंने। दिखाओ तो यहाँ पे, हाँ दिखाओगा ना। वाह मिनी तो केक बनाते बनाते मेरी किचन की जो ब्रांड बन चुकी है। केक दिखाओ, बट बहुत अच्छा बन चुका है केक। अब यहाँ और 45 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं चेक करूँगी कि हमारा केक जो है वो पक चुका है या नहीं। तो जो मैंने स्टिक ली थी ना वो उसी की मदद से मैं चेक करूँगी। ये देखिए अगर कुछ भी चिपक जाता है ना तो समझ लीजिएगा कि आपका केक जो है वो नहीं पका है। तो ये देखिए कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब मेरा केक जो है वो पक चुका है। और आप छुरी से भी इसको चेक कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जो है शेफ ही बनूंगी यार, बट उसके बाद ये सब कुछ समेटना पड़ता है ना, वो बहुत इरिटेट लगता है मुझे। यार केक देखो, हाँ रुको ना बेबी, रुको पहले फोटो निकालते हैं। 2 मिनट पहले फोटो निकालते हैं ना, पहले ठंडा होने दो। एकदम परफेक्ट वाला केक जो है वो बन चुका है, पर भी इतना डर लग रहा था ना। चलो, और एक बात जो थी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और आई थिंक मैं 4-5 दिन से सोच रही थी कि शेयर करूँ, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या होगा, क्या मतलब एक होता है ना जब आप किसी के साथ बातें शेयर करते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जैसे कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो सभी बिज़नेस जो है वो बंद है। अभी मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है हमें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें खुद को नहीं पता है कि अभी हमारा बिज़नेस जो है वो चलेगा नहीं चलेगा। हमने तो ये तो मान ही लिया है कि अभी जैसे कि पहली वाली अर्निंग जो हो रही थी, पता नहीं शायद वो अगर होगी तो बहुत अच्छा है, बट नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं क्या बताऊँ, अभी जैसे कि हमारा जो ऑप्टिकल का बिज़नेस है तो अभी मार्च अप्रैल में ये जो महीने होते हैं ये एक सीज़न होता है, जैसे कि हर एक किसी का सीज़न होता है। तो ऑप्टिकल शॉप है तो हमारा तो ये भी हमारा सीज़न था, तो अभी तो वो तो चला गया है। और
अभी इससे पहले क्या होता है कि जैसे कि अगर सीज़न स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो होता है, जैसे कि बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ रखनी पड़ती है। अभी हमारा जो शॉप है एक प्योर मतलब जैसे कि ऑप्टिकल का शॉप है, नहीं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ की कुछ चीज़ें नहीं रहती, उसमें बस आई रिलेटेड ही सभी होते हैं, जैसे कि फ्रेम्स, गॉगल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, बस यही चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी नहीं रखते। मतलब नितेश जो है प्रोफेशनली ऑप्टोमेट्रिस्ट है, तो इस वजह से सब कुछ वही रखते हैं। बाकी के लोग रखते हैं, कुछ कुछ लोग हैं ऐसे रखते हैं, बट हमने अपनी शॉप को जो है प्योर एक ऑप्टिकल की शॉप ही रखा है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हमारा घर जो है पूरा उस पर ही चलता है। और अभी आप कहोगे कि शीतल तुम खुद भी अर्निंग करती हो, तो मैं आपको बता दूँ यूट्यूब की पूरी अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। मैं भी आपको कुछ यूट्यूबर ने भी बताया होगा, बहुत बहुत स्पॉन्सरशिप तो बंद ही है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें अभी झेलनी पड़ रही है। और अभी हम क्या करते हैं कि स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं इस वजह से, क्योंकि सीज़न होता है और हमको पता है कि कस्टमर उतने आने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम लेते हैं। और एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है अभी उसमें, ब्रांडेड होती है, कुछ नॉन ब्रांडेड भी होती है, जैसे कि फास्ट ट्रैक, टाइटन होता है, बहुत सारे ब्रांड, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के ब्रांड होते हैं, कुछ नोन होते हैं, कुछ अननोन होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। MTV भी ब्रांड है, उसका भी हमारे पास गॉगल है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। तो उनका ऐसा होता है कि पेमेंट जो होता है ना कि जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ फास्ट ट्रैक का जो हम लेते हैं, तो उनका जैसे कि अगर हमें उनकी चीज़ें मिलती है जैसे कि फ्रेम या फिर गॉगल, तो उसका पेमेंट जो है वो जल्दी देना पड़ता है हमें। बट बाकी के जो होते हैं, जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, तो जो डीलर्स आते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि आप हफ्ते हफ्ते में जो है पेमेंट दे दीजिएगा। सो अभी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि पेमेंट देना डीलर्स लोगों को, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता है कि अभी हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा, क्या चलेगा। और बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं, हमारे म्यूचुअल फंड में पैसे थे तो वो पूरे माइनस में चले गए हैं, पूरे माइनस। मतलब अगर आप में से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो आपको पता होगा इतने पैसे बर्बाद हो गए, बर्बाद मतलब पता नहीं यार, मेरे को क्या बोले, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए सीरियसली। और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी कुछ होगा, और हम सभी ने, मैंने क्या आप, हम सभी ने सोचा भी नहीं था। बट अभी पूरी दुनिया का जो आर्थिक जो है वो समतोल जो है पूरा बिगड़ चुका है पूरा। तो अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन है। स्वदेशी गणेश्वरी के जैसे कि अगर सुकन्या योजना, अगर आपको पता होगी, पोस्ट खाते में इनके पेमेंट जो पैसे जो होते हैं वो भरने पड़ते हैं। अभी हमको उसका कुछ पता नहीं कि अभी हमें, मतलब जैसे कि अभी फरवरी तक हमने पैसे जो है भर चुके हैं, मे बी फरवरी तक नितेश ही भरते, तो मेरे को इतना याद नहीं है। बट अभी उसके बाद के जो मार्च अप्रैल में, तो मतलब इकट्ठा इतना सारा पेमेंट दोनों को पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और उसके साथ साथ हमारा एक फ़्लैट है रेंट पे दिया हुआ, तो उसका भी हमने अभी तक भाड़ा नहीं दिया है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हम बाद में देंगे, तो उनके ऊपर भी हम फोर्स नहीं कर सकते। और सब कुछ मतलब इतना ये हो गया ना, मतलब मैं आपको बता दूँ, म्यूचुअल फंड में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में मतलब नुकसान नहीं होते, फ़ायदा भी होता है, बट जिस तरीके से अभी जो नुकसान हो रहा है, माइनस में चला गया है, तो बहुत ज़्यादा पैसे जो है चले गए। और अगर हम सोचते हैं कि अभी अगर हम निकालेंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से हमने उसमें रखे हैं पैसे। और देखते अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो है हमें फेस करनी पड़ेगी। बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता भी नहीं सकती कितने कितने लोगों को जो है पैसे देने हमें। और ऐसा भी नहीं यार कि हमने अय्याशी के ऊपर मतलब कुछ भी इसके ऊपर पैसे खर्च कर दिए, ऐसा भी नहीं। इतनी मेहनत कर के, इतना सब कुछ करके, और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा सब कुछ बंद हो जाता है, और बहुत डिफ़िकल्ट है। बट हमें इससे भी लड़ना पड़ेगा। हम कोरोना से लड़ तो रहे हैं हम कोरोना से घर पे बैठ के, बट उसके बाद की जो सिचुएशन आने वाली भी है उसके साथ भी हमें लड़ना है फाइनेंशियली। अभी तो हम सोच रहे हैं कि क्या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाली थी, वो खुशखबरी होने वाली थी, बट पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को पेमेंट देने हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे ऐसे चुकता करेंगे। और बिज़नेस में ऐसा होता है कि मुँह में बताने क्या गया, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। अगर आप डिफरेंट वैराइटीज़ नहीं रखोगे तो इतनी सारी कंपटीशन होती है, तो आप कैसे टिक पाओगे। और मैं और नीतीश हमेशा सोचते हैं कि हमारे शॉप में जो है डिफरेंट वैराइटी जो होनी चाहिए। और सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और मतलब देखिए ना, हम मेहनत कर के इतना आगे तक आए, मतलब मेहनत कर के हम आगे आए, मतलब 7-8 साल लगे इतना सब कुछ कमाने में, और एक झटके में देखिए सब कुछ ख़त्म। मतलब मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो इतनी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी जब मेरे को पता चला कि हमारे जो पैसे वो पूरे डाउन चले गए, माइनस में जा रहे। मतलब आप समझ ही जाओगे कि कितने पैसे, मतलब इतने पैसे चले गए कि मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी ना। बट नीतीश ने, मेरे पापा ने मेरे को बहुत ज़्यादा समझाया कि ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन होते हैं। बट अभी जो नुकसान हो रहा है मैं बता नहीं सकती कितना नुकसान हो रहा है। और मे भी अगर आपका बिज़नेस होगा तो आप मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी। अभी खर्चे तो होते ही है, लाइट बिल होता है, फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल, पता नहीं आगे का क्या होगा। बट ये मैंने सोचा है कि आगे की जो लाइफस्टाइल है वो, जैसे कि हम इतना 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाते थे, तो वो हमें डेफिनेटली बंद करना पड़ेगा। और जो खर्चे होते, एक्स्ट्रा खर्चे होते थे, वो भी बंद करने पड़ेंगे। वैसे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये नहीं करती हूँ, बस हाँ मैं जो शॉपिंग करती थी, जैसे कि लाइक मुझे साड़ियाँ लेना बहुत पसंद था, तो वो तो पूरा मतलब बंद ही करना पड़ेगा। और ये बताते वक्त मुझे कोई ये नहीं हो रहा है, और ये सच में जो भी कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। मुझे पता है मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, मेरे गांव के लोग देखते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो रियल सिचुएशन है वही मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा। और थैंक गॉड कि हमारा जो गाड़ी का लोन है फरवरी में ख़त्म हो गया था, तो पता नहीं क्या होता। और आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे भी शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब मुझे भी पता चले, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। और बट हमें ये है कि पॉजिटिव तरीके से जो है फेस करना पड़ेगा। मैंने तो सोच लिया है कि बाहर का खाना वगैरह ये तो हमसे नहीं हो पाएगा मे बी। और मतलब डिपेंड है, जैसे कि कस्टमर आएंगे, अच्छी अर्निंग होगी तो ठीक है, हम सभी के पैसे जो है वो ठीक तरीके से दे सकते हैं। बट मैं आपको क्या बताऊँ कि जो हमारे सामने मुसीबत है, मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि मतलब इतने लोगों के पैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, दिमाग नहीं चल रहा है। अभी मैं नेक्स्ट है उसके नेक्स्ट ब्लॉग में भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या था। मतलब एक खुशखबरी होने वाली थी, बट पता नहीं अभी वो खुशखबरी होगी या नहीं होगी, मेरे को कुछ नहीं पता। ओके, सो चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बट यस, आप घर पे रहिएगा। क्या पैसा आज है कल नहीं है, और हम पैसा मेहनत करके भी कमा सकते हैं। बट यस, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हम सभी को। मैं फिर से कहती हूँ पॉजिटिव रहना है। अगर आपको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसको अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया था, पता है यहाँ पे दर्द होने लगा था, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। और मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड ने समझाया, तब जाके मैं थोड़ी सी स्टेबल हो गई। क्योंकि मैं और नितेश ने कभी किसी से ऐसे मतलब किसी का पैसा ऐसा डुबाया नहीं है, कभी ऐसा किया नहीं, और हमसे कभी हो पाए कभी नहीं ये सारी चीज़ें। जब मेरे ससुराल के लोगों ने हमें घर से बाहर निकाला था तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, बट भगवान जी की कृपा से, स्वामी समर्थ महाराज गणपति बप्पा की वजह से और हमारी मेहनत की वजह से, मम्मी पापा के आशीर्वाद की वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ। बट अभी की जो सिचुएशन है उसका हम मुकाबला कैसे करेंगे वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है,
भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए भी करता है कभी कभी। सो देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और बाद में मैं आपको ऐसा शेयर करूँगी और एक वीडियो में कि जो खुशखबरी थी क्या थी, और अभी वो खुशखबरी रहेगी या नहीं रहेगी कुछ नहीं पता। चलिए बाय एंड गुड नाइट।